ये इन्फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट जा रहा है। इससे ए दूरी पे एक लूप है, ये रेजिस्टेंस आर है, यहां पे एक कनेक्टर है, इसको वेलोसिटी वी दे दी इधर। तो पूछा है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले यूजिंग मोशनल ईएमएफ। अब फैराडेज लॉ से करेंगे। कैसे करेंगे? अब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां इस लूप में कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि यहां पे अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, आई क्रॉस आर तो है तो परपेंडिकुलर इनवर्स, लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड है। तो फिर कैसे करेंगे? इस लूप में फ्लक्स निकालना है हमें, फाई थ्रू चेंज इन फ्लक्स ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए कैसे करेंगे? एक एलिमेंट ले लिया हमने यहां पे y दूरी पे, दिस इज y। अच्छा ये लेंथ कितनी है? l दे रखे है। अच्छा y दूरी पे ये एलिमेंट ले लिया, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? स्मॉल dy, दिस इज dy, और ये लेंथ कितनी है? l। तो अगर d phi इज द फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट तो कितना होगा? b डॉट da, तो कितना होगा? b da cos 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स है, ऐसे है, इस पे परपेंडिकुलर इनवर्स हुई ना, एरिया वेक्टर भी उधर ही ले लिया मैंने। तो b a cos 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई यहां पे? म्यू नॉट आई। ये करंट कितना था? I। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई y कितनी दूरी पे है? y दूरी पे है। तो b एरिया कितना हो गया स्ट्रिप का? x इंटू dy। ये दूरी मान लेते हैं, जब ये v से जा रहा था ये x है, तो x इंटू dy इज द एरिया। ये हो गया। अब पूरा फ्लक्स कितना होगा? पूरे लूप में जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल फ्लक्स। तो ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गई इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। और ये कितना हो गया? x जो है x भी बाहर आ गया। डी फाई इज दिस, तो फाई इज इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? वैल्यू वेरी करेगी इसकी 0 से नहीं, a से a प्लस एल, a से a प्लस एल, आई एक्स बाय 2 पाई, और ये होगा dy अपॉन y। ये बाहर लिख लेते, कल लिख सकते थे इसको। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई, फ्लक्स एट एनी टाइम t इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x ln कितना आ गया? ln y आएगा। y की जगह लिमिट्स पुट करेंगे तो a प्लस एल और माइनस ln a, तो अपॉन में a आ गया। ये आ गया फ्लक्स एट एनी टाइम t। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई डी अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और dx बाई डी टी मतलब v हो गया ln a प्लस एल अपॉन a। तो ये क्या आ गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया? म्यू नॉट आई एक्स अपॉन म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल अपॉन a। अच्छा अब इंड्यूस्ड करंट किस तरह निकलेगा? अच्छा v क्रॉस b, अब ये लेंस लॉ से ही बताएंगे हम। अब जो है ये एरिया कम हो रहा है, तो मतलब फ्लक्स जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन दिस एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप अगर कम हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होता है, क्योंकि बी डॉट ए करना है, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो आई इंड्यूस किस तरह से होना चाहिए? इस चेंज को अपोज करेगा ना वो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ये इसके ऐसे या लूप में, तो
इंड्यूस, अब ये कम हो रही है तो इसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो आई इंड्यूस कैसे होना चाहिए, ऐसे सपोर्ट करेगा, मतलब कम हो रही थी तो ये बढ़ाना चाहेगा। आई इंड्यूस की वजह से जो बी इंड्यूस आएगी वो इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो आई इंड्यूस ऐसे होगा तभी आएगी ना, आई इंड्यूस, तभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई इंड्यूस की वजह से है वो परपेंडिकुलर इनवर्स आएगी आई क्रॉस आर जब करेंगे तो। और इस तरफ होता तो कैसे आती, ऐसे होता तो आई क्रॉस आर बाहर की तरफ आती, अब ये है तो आई क्रॉस आर अंदर की तरफ आएगी। तो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, तो कैसे हो जाएगा, बैटरी कैसे लगेगी, बैटरी ऐसे होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो और बैटरी की ईएमएफ क्या है, ये बैटरी ईएमएफ दिस, सेम आंसर आया था जब हमने मोशनल ईएमएफ से किया तब भी यही आया। तो आई इसमें ऐसे होना चाहिए, आई क्रॉस आर करेंगे तो कैसे होगा, आई क्रॉस आर अंदर की साइड हो जाएगा ना, ये आई देखो ना, ये आई है ऐसे, तो आई क्रॉस आर जब करेंगे यहां पे मुझे चाहिए तो आई क्रॉस आर, तो परपेंडिकुलर इनवर्स आएगा, आई क्रॉस आर कहो ना, यहां देखनी है आई क्रॉस आर, परपेंडिकुलर इनवर्स हो जाएगा ना, आई क्रॉस आर ऐसे, तो इस तरह से आएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस ये आ गया, ईएमएफ इंड्यूस। अच्छा, अब करंट इंड्यूस कितना हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड इज ईएमएफ इंड्यूस अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ दिस लूप आर है, तो ये अपॉन आर जब कर देंगे तो आई इंड्यूस्ड आ गया 2 पाई आर वी एल एन ए प्लस एल अपॉन एल, तो आई इंड्यूस भी निकला है। और देखते हैं, इस वाले से कंफ्यूज मत होना, यहां देखेंगे तो आई क्रॉस आर, तो परपेंडिकुलर इनवर्स ही तो आया। अच्छा, अब इस पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एरिया चेंज हो रहा था, यहां भी एरिया चेंज हो रहा है। अच्छा, अब करते हैं जिसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उससे फ्लक्स चेंज होगा। अभी तक क्या हो रहा था, एरिया के चेंज होने से फ्लक्स चेंज करवा रहे थे ना, पिछले क्वेश्चन में भी यही कर रहा था, इसमें भी यही, एरिया चेंज हो रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से भी कर सकता है। कैसे, मान लो हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया हमने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हॉर्स शू मैग्नेट कैसे बनती है, इसको मोड़ दे रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है मान लो और ये साउथ पोल है, तो क्या किया, ऐसे लिया मैग्नेट, उसको ऐसे खींच के मोड़ दिया, ऐसे लिया है, तो नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये ऐसे जा रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, दिस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 टेस्ला पर सेकेंड से ये इंक्रीज कर रही है। इसमें एक लूप ले रखा है वायर, ऐसे कितने डिग्री एंगल पे, इसका रेडियस मान लो गिवन है 1/√पाई दे रखा है, रेडियस कितना है 1/√पाई। अच्छा, कितने डिग्री एंगल पे है ये मान लो 30 डिग्री पे है। इसके टर्न्स मान लो, इसके टर्न्स कितने हैं, 2 टर्न्स है, 2 टर्न्स। अच्छा, इसका जो रेसिस्टेंस है वो दे दिया, रेसिस्टेंस कितना दे दिया, 10 ओम, 10 ओम, ठीक। अब इसने पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो ईएमएफ इंड्यूस करंट बताओ, तो इंड्यूस करंट जानते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले निकालना पड़ेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फाई अगर हम देखें तो बी डॉट ए कर सकते हैं, तो कितना हो गया, फाई इज बी, एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा इसमें, एरिया वेक्टर इज दिस, ये कितने एंगल पे है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री ना, तो बी ए कॉस 60, और ये एन बी ए होना चाहिए ड्यू टू एन टर्न्स, तो कितना आ गया, एन आ गया 2, बी आ गया
मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है मान लो, और एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इज 1/पाई आ गया, पाई आर स्क्वायर, और cos 60 कितना हो गया, 1/2, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t कितना है, बी है। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, d∅dt, दैट इज इक्वल टू dB/dt, और ये कितना दे रखा है, 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 दे रखा है ये। अच्छा, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना आ गया, 1, तो आई इंड्यूस कितना आ जाएगा, आई इंड्यूस वुड बी ईएमएफ इंड्यूस अपॉन आर रेजिस्टेंस, तो 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर आ गया। अब इसमें ये जो है 1 एम्पियर करंट आ गया, तो अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, लेंस लॉ से। अब ये जो है इंक्रीज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स क्या कर रहा था, फाई एट टाइम टी बी है, और बी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये अपोज करेगा इस चेंज को। तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सॉरी ऐसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा तो आई क्रॉस आर ऐसे जाएगा ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे आ जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में हो गया फिर तो सपोर्ट कर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में होगा तो अपोज करेगा चेंज को, तो इस डायरेक्शन में आई इंड्यूस आया, तो बैटरी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ईएमएफ इंड्यूस इस तरह होगा, और आई इंड्यूस ये आया, और कितना हुआ, 0.1 एम्पियर, डायरेक्शन भी बता दिया हमने। इससे क्या हुआ, बी इंड्यूस मेरी ऐसे आ जाएगी, ऐसे, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि ये बढ़ती हुई बी को अपोज करेगा, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को जो इंक्रीज कर रहा था उसको अपोज करेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अच्छा और क्या था इस क्वेश्चन को उससे नहीं कर सकते, मोशनल ईएमएफ से, क्यों, क्योंकि मोशन है ही नहीं इसमें। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, लूप भी था और मोशन भी था, तो किसी से भी कर लो, लेकिन इस क्वेश्चन में मोशन नहीं है, तो मोशनल ईएमएफ से ये होगा ही नहीं। ये किससे होगा, फैराडेज लॉ से ही होगा, क्योंकि लूप गिवन है तो फैराडेज लॉ से ही होगा, मोशन नहीं है तो नहीं होगा मोशनल ईएमएफ से। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।